रुक्मिणी स्वयंवर भाग 1। जिस पुर में देवलोक के शिल्पी विश्वकर्मा का बढ़ा हुआ कौशल प्रकट था, जो देवों द्वारा दी गई सभी विभूतियों से भरपूर था और समुद्र के मध्य में बसा हुआ था, उस नए पुर को आपने अपने शरीर की सुंदर कांति से अलंकृत किया। उन दिनों ब्रह्मा के आदेश से राजा रेवत ने बलराम के लिए अपनी पुत्री रेवती को ब्याह में दे दिया। तब आपने प्रसन्न यादव जनों के साथ बड़ा उत्सव मनाया। हे देव, उन दिनों विदर्भ राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी को, जो आप में अनुरागवती थी, उसके बड़े भाई रुक्मी ने अपनी मूर्ता के कारण चेदी राजा शिशुपाल को ब्याह में देने का स्वयं निश्चय किया। शिशुपाल असज्जन था और रुक्मी उसका आश्रित था। रुक्मिणी, जो चिरकाल से आप में प्रेम रखती थी, आशा भंग से दुखी होकर दुष्ट काम द्वारा दी हुई अपनी पीड़ा आपको निवेदित करने के लिए आपके पास एक ब्राह्मण को भेज दिया। वह ब्राह्मण पुत्र शीघ्र ही आपकी उस पुरी में पहुँचे, जो दुराग्रहों के लिए अप्राप्य था। संसार के दुखों को दूर करने वाले आपने स्वयं बड़े आदर से उनका स्वागत सत्कार किया और वह विप्र इससे अत्यंत संतुष्ट हो गए। उन्होंने आपसे कहा, कुंडीन नगर में राजपुत्री रुक्मिणी विराजती हैं। वह आपसे प्रेम करती हैं। अपनी धीरता से वंचित होकर उसने मुझे आपके पास भेजा है। हे विश्व के स्वामी, वह कहती है, आपके गुणों से मैं पहले ही हरी हुई हूँ। अभी चेदी राजा मुझे दोबारा हर रहा है। हे कृपानिधे, आप मेरी रक्षा करें। अगर आप मुझे अशरणा को छोड़ देंगे तो मैं तुरंत ही अपना जीवन त्याग दूंगी। सुंदरी रुक्मिणी के ऐसे ऐसे वचन सुनाकर उस मित्र ने आपके हृदय को अत्यंत व्याकुल बना दिया। आपने ब्राह्मण से कहा, हे मित्र, मेरी मदन व्यथा उसकी पीड़ा से भी अधिक है, अतः मैं आकर उस श्यामल नेत्र वाली अपनी प्रियतमा को राजाओं के सामने हर लूँगा। हे गुरुवायुरपुरेश, आप उस ब्राह्मण के साथ, जो आपके इस कथन से अत्यंत प्रसन्न हुए थे, तुरंत ही रथ में कुंडीन पहुँचे। वही आप मेरी सब विपत्तियों को हल्का बना दें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।